कुरैश कबीले के लोगों का टारगेट था कि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करें। लेकिन झूठा उसको साबित किया जा सकता है जिसकी कोई सच्चाई ना हो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद ही एक सच थे, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें झूठा साबित कर ही नहीं सकती। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना पता हो या उन्होंने उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए किस्से ना सुने हों। कुछ लोग होंगे जिन्हें नहीं पता कि नबी कौन है, रसूल कौन है, उन्होंने इस पूरी दुनिया के लिए क्या किया है और उनका इस्लाम में क्या रोल रहा है। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे भी लास्ट ईयर ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला जब मैंने रिएक्शन वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि रसूल का क्या रोल रहा है इस्लाम में। लेकिन जब से मैंने रिएक्शन वीडियो स्टार्ट किया है तब से मुझे इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हुई है। मुझे ऑलमोस्ट 100% तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी बाकी हैं, जिनके बारे में नॉलेज गेन करना बाकी है। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि पहले मैं लास्ट ईयर 2021 में ज़ीरो पे थी। इस्लाम के बारे में जो मेरी नॉलेज थी वो ज़ीरो थी, और अब जो है अब मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन हो चुकी है कि इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर कोई मुझे कुछ भी पूछता है इस्लाम के बारे में, हो सकता है कई बार मैं कुछ गलती कर दूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं उन्हें जवाब दे सकती हूँ। तो इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि जिन इंसान को, जिन लोगों को रसूल के बारे में पता है, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानियाँ उन्होंने सुनी हुई हैं, वो इंसान हमेशा रसूल से इंस्पायर रहता है और उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो भी करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो इंसान नॉन मुस्लिम है तो वो इमीडिएटली रिवर्ट हो जाए और फिर उनकी टीचिंग्स को फॉलो करे, लेकिन उनके बताए हुए जो अमल हैं उनको इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लीमेंट करता है क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें जो है हर इंसान को ऐसे बताई थी जो उनकी ज़िंदगी को संवार देती हैं। जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही फॉलो करनी चाहिए, हर इंसान को वो उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए और सीखना चाहिए कि उन्होंने इंसान को एक बेहतर ज़िंदगी जीने के क्या सबक दिए हैं। तो इसीलिए जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा के बारे में पता करेंगे। पहले मुझे मौजज़ा भी नहीं पता था कि क्या होता है, मुझे लगता था कि पता नहीं क्या स्ट्रेंज सा वर्ड है, क्या इसका मीनिंग होगा, लेकिन अब मुझे पता है मौजज़ा का मतलब है चमत्कार, मिरेकल, करामात। तो उन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या करामात रही हैं, क्या उन्होंने मिरेकल्स दिखाए थे। मिरेकल्स नहीं थे, उन्हें मिरेकल या जादू कहना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ था कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बड़े होते देखा था। उन्होंने देखा था कि कल तक तो ये हमारे साथ खेलते थे, हमारे साथ उठते बैठते थे, तो इनमें वो पावर कैसे आ गई कि ये पैगंबर बन गए। क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे कि एक इंसान जो हमारे साथ उठा बैठा है वो पैगंबर बन गया, वो उस अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है। तो इसीलिए लोग विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये तो जादू है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब मिरेकल्स को, जिन्हें लोगों ने जादू मिरेकल कहना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनकी जो पावर थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अल्लाह ने जो पावर दी थी, जिसके थ्रू वो लोगों को ऐसी चीज़ें करके दिखाते थे जिन पे विश्वास करना मुश्किल था। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन मिरेकल्स को। एक मर्तबा जब कबीला कुरैश मक्का ने इस्लाम को इस पूरी दुनिया में फैलते हुए देखा कि इस अकेले मोहम्मद की वजह से हमारे लोग जो बुतों की पूजा करते हैं, जो बुतों को अपना खुदा मानते हैं, वो लोग रोज बरोज इसके बताए हुए दीन में दाखिल होते जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारे ही लोग इस मोहम्मद के दीन को कबूल करके हमें ही कत्ल कर देंगे। सो इसी वजह से कबीला कुरैश मक्का ने व्यूअर्स, कबीला कुरैश मक्का वो कबीला है, वो खानदान है कि जिस कबीले ने अपनी सारी जिंदगी इस काम के लिए लगा दी कि किसी न किसी तरह इस मोहम्मद के बताए हुए दीन को झूठा साबित किया जाए और इसके दीन का नामो निशान इस दुनिया की सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। व्यूअर्स, ये वही कबीला था कि जो कबीला अपनी सारी जिंदगी मक्का में रह के इस्लाम के खिलाफ साजिशें करता रहा
और इसी कबीले की इन्हीं साजिशों की वजह से ही हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना चाहते हुए भी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी। सो इसी वजह से कबीला कुरैश मक्का ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम को झुटलाने के लिए, यानी कि झूठा साबित करने के लिए, अपने सारे कबीले में से 3 अक्लमंद लोगों को बाहर निकाला और इन 3 अक्लमंद लोगों को नजरान के आलिम यहूदियों की तरफ भेजा कि जाओ नजरान, और नजरान जाकर नजरान के आलिम यहूदियों से वो इल्म, वो बातें और वो उलूम सीख कर आओ कि जिन उलूम के जरिए हम मोहम्मद और मोहम्मद के दीन को झूठा साबित कर सकें। सो इसी तरह वो 3 अक्लमंद लोग सरजमीन मक्का से सरजमीन नजरान में पहुंचे। व्यूअर्स, नजरान एक शहर का नाम है और ये शहर मौजूदा दौर में सऊदी अरेबिया में मौजूद है। सो इसी तरह जब वो 3 अक्लमंद लोग सरजमीन मक्का से सरजमीन नजरान में पहुंचे तो सरजमीन नजरान में पहुंचने के बाद वहां पर उन 3 अक्लमंद लोगों की मुलाकात नजरान के सबसे बड़े यहूदी आलिमों से हुई। तो वहां के यहूदी आलिमों ने इन 3 अक्लमंद लोगों को 3 सवाल बताए और कहा कि जाओ और जाकर मोहम्मद से ये 3 सवाल करो, और अगर मोहम्मद इन 3 सवालों का सही जवाब देता है तो ये समझ लेना कि वो एक सच्चा नबी है, और जब वो इन 3 सवालों का सही जवाब दे देगा तो तुम फिर उससे एक और चौथा सवाल करना, और अगर मोहम्मद तुम्हारे उस चौथे सवाल का भी जवाब देता है तो फिर ये समझ लेना कि वो एक झूठा नबी है, क्योंकि हमारी किताब और हमारे इल्म के मुताबिक इस चौथे सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पाक जात के अलावा और कोई नहीं जानता, हता कि वो आखिरी नबी भी नहीं जानता कि जिसका जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। सो इसी तरह उन 3 अक्लमंद लोगों ने ये कुछ सवालात अपनी किताब में लिखे और वापस कबीला कुरैश मक्का की तरफ लौट गए। जब ये 3 अक्लमंद लोग सरजमीन मक्का में कबीला कुरैश के पास वापस पहुंचे तो वापस पहुंचने के बाद इन 3 अक्लमंद लोगों ने ये जो सवालात नजरान के यहूदी आलिमों से लेकर अपनी किताब में लिखे थे तो वो सवालात इन 3 अक्लमंद लोगों ने अपने कबीले यानी कि कबीला कुरैश मक्का के बड़े बड़े आलिमों के सामने रखे और इन्हें इनके सवालात के जवाबात पूछे। लेकिन कबीला कुरैश मक्का के बड़े बड़े आलिम भी इन सवालात के जवाबात ना दे सके। जब कबीला कुरैश के लोगों ने ये देखा कि हमारे बड़े बड़े आलिम भी इन सवालात के जवाबात नहीं दे पा रहे तो उन्होंने कहा, हाँ अब चलते हैं मोहम्मद के पास, आज देखें तो सही कि ये मोहम्मद हमारे इन सवालात के जवाबात कैसे देता है। आज तो मोहम्मद के दीन को हमसे कोई नहीं बचा सकता, आज हमें इसे झूठा ही साबित करना होगा और आज हम इसके दीन को झूठा साबित करके ही रहेंगे। लिहाजा कबीला कुरैश मक्का के बहुत बड़े बड़े आलिम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत जनाब अबू तालिब के पास पहुंचे और हजरत जनाब अबू तालिब से कहने लगे कि आए अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा मोहम्मद हमारी कौम की मुखालिफत कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है और लोगों के दरमियान फसाद फैला रहा है, और वो कहता है कि उस पर आसमानों से वही नाजिल होती है। अच्छा, तो आज हम उसके लिए कुछ सवालात लेकर आए हैं। अगर तुम्हारा भतीजा मोहम्मद हमारे सवालों के जवाब देता है तो फिर हम उसे एक सच्चा नबी मान लेंगे, और अगर वो हमारे सवालों के सही जवाब नहीं दे पाया तो फिर वो एक झूठा नबी होगा। जब हजरत जनाब अबू तालिब ने यह सुना तो आपने कबीला कुरैश मक्का से कहा कि आए कबीला कुरैश, तुम्हारे जहनों में जो जो सवाल है वो सवाल मेरे भतीजे मोहम्मद से करो, तुम इसका दानिशमंदाना जवाब पाओगे। जब कबीला कुरैश मक्का ने यह सुना कि मोहम्मद जवाब देने के लिए तैयार है तो कबीला कुरैश मक्का में से कुछ लोग आगे बढ़े और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना पहला सवाल किया कि ऐ मोहम्मद, हमें ये बताएं कि वो ऐसे कौन से लोग हैं कि जो पहले जमाने में मौजूद थे लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गए और फिर वो सो गए। अब आप हमें ये बताएं कि ये लोग कौन थे, ये लोग कितनी देर तक सोए रहे, और जब ये लोग नींद से बेदार हुए यानी कि नींद से उठे तो इन्होंने क्या क्या किया और इनका किस्सा क्या है।
जब कबीला कुरैश मक्का ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पहला सवाल किया तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनके पहले सवाल का जवाब दिया कि आए कबीला कुरैश, वो लोग जो पहले जमाने में मौजूद थे लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गए और फिर वो सो गए, तो वो लोग सहाबे कहफ थे। ये वो लोग थे कि जो अपने रब से राजी थे और इनका रब इनसे राजी था। जब सहाबे कहफ के दौर में एक जालिम बादशाह ने ये चाहा कि सहाबे कहफ अल्लाह के सच्चे दीन को छोड़कर हमारा दीन कबूल कर लें, तो सहाबे कहफ अपने ईमान और अपने दीन को उस जालिम बादशाह से बचाने के लिए उस जालिम बादशाह के शहर से भागकर शहर के बाहर एक गार में जाकर छुप गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, हमें इस जालिम बादशाह के शर से बचा। आए कबीला कुरैश, जब सहाबे कहफ दुआ करने के बाद उसी गार में सो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें 300 साल और 9 दिन तक उसी गार में सुलाए रखा, यहां तक कि वो जालिम बादशाह मर गया। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबे कहफ को उस जालिम बादशाह के शर से बचा लिया और बेशक ये मेरे परवरदिगार का एक मौजज़ा था। इसी तरह इसके बाद कबीला कुरैश मक्का ने अपना दूसरा सवाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि ऐ मोहम्मद, आप हमें ये बताएं कि जब हजरत जनाब मूसा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये पूछा था कि ऐ मेरे परवरदिगार, क्या मेरे अलावा इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा इल्म वाला कोई इंसान मौजूद है या फिर नहीं, तो ऐ मोहम्मद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जनाब मूसा से जवाब में ये फरमाया था कि हाँ ऐ मूसा, इस दुनिया में तुझसे भी ज्यादा इल्म वाला इंसान मौजूद है। ऐ मोहम्मद, अब आप हमें ये बताएं कि वो इंसान कौन था जो हजरत जनाब मूसा से भी ज्यादा इल्म रखता था और ये सारा किस्सा क्या था। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनके दूसरे सवाल का जवाब दिया कि आए कबीला कुरैश, वो इंसान जो हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा इल्म रखता था, तो वो इंसान हजरत हिजर अलैहिस्सलाम है। जब किसी शख्स ने हजरत मूसा से ये पूछा था कि ऐ मूसा, क्या आपके अलावा भी इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे भी ज्यादा इल्म रखता हो, तो हजरत मूसा ने कहा कि ऐ बंदे खुदा, मैं नहीं जानता। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी किया था कि ऐ मेरे परवरदिगार, क्या मेरे अलावा भी इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे भी ज्यादा इल्म रखता हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा से फरमाया कि हाँ मूसा, इस दुनिया में तेरे अलावा भी एक ऐसा इंसान है जो तुझसे भी ज्यादा इल्म रखता है, और वो इंसान तुझे उस जगह पर मिलेगा कि जहां पर 2 समंदर आपस में मिलते हैं। तो इसी तरह हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बहुत सी मुश्किलात का सफर तय करते हुए वहां तक पहुंचे कि जहां पर 2 समंदर आपस में मिलते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद हजरत मूसा की मुलाकात हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से हुई। तो जब हजरत मूसा हजरत हिजर से मिले तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से निहायत ही अदब और एहतराम से पूछा कि ऐ जनाब हिजर, क्या मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इल्म आपको अता किया है उस इल्म में से कुछ इल्म मैं भी हासिल कर लूं। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मूसा, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ जनाब हिजर, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे और मैं खामोशी से ही आपके साथ बस चलता रहूंगा। तो इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर दोनों इकट्ठे सफर पर रवाना हुए। हजरत मूसा और हजरत हिजर दोनों इकट्ठे कश्ती पर सफर कर ही रहे थे कि अचानक हजरत हिजर ने कश्ती में एक बहुत बड़ा सुराख कर दिया। ये देखकर हजरत मूसा ने कहा कि ऐ हिजर, ये आपने क्या किया? क्या आप इन गरीब लोगों की कश्ती को डुबोना चाहते हैं? तो ये सुनकर हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर कश्ती से उतरे और कश्ती से उतरकर आप दोनों ने एक बस्ती की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। अभी आप दोनों उस बस्ती की तरफ जा ही रहे थे कि हजरत हिजर ने रास्ते में ही एक नौजवान बच्चे को कत्ल कर दिया।
जब हजरत मूसा ने ये देखा कि हजरत हिजर ने एक नौजवान बच्चे को बिना किसी गलती के कत्ल कर दिया है, तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से कहा कि ए हिजर, आपने ये क्या किया? आपने इस बेचारे बच्चे को बिना किसी गलती के कत्ल कर दिया। इसने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से कहा कि ए हिजर, अब मैं आपसे कोई भी सवाल नहीं करूंगा, और अगर अब मैंने आपसे कोई भी सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। तो इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर सफर करते करते एक ऐसी बस्ती में जा पहुंचे कि जहां पहुंचने के बाद आपको बहुत जोरों की भूख लग गई। तो आपने उस बस्ती के लोगों से खाने के लिए कुछ मांगा, लेकिन उस बस्ती के लोगों ने आपको खाने के लिए कुछ भी ना दिया। इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर उस बस्ती से निकल ही रहे थे कि हजरत हिजर ने एक टूटी हुई गिरने वाली दीवार देखी। तो हजरत हिजर ने उस दीवार को दोबारा तामीर किया और गिरने से बचा लिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि इन लोगों ने तो हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, और हजरत हिजर तो इन लोगों की टूटी और गिरी हुई दीवार बनाकर इन पे उल्टा एहसान किए जा रहे हैं, तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से पूछा कि ए हिजर, पहले आपने कश्ती में सुराख करके उन बेचारे गरीब लोगों का नुकसान किया, फिर आपने एक बेचारे बच्चे को बिना किसी गलती के कत्ल कर दिया। उस कश्ती वाले ने और उस बेचारे बच्चे ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन आपने उनका नुकसान किया। और इधर इन बस्ती वालों ने तो हमें खाने के लिए कुछ खाना भी नहीं दिया, और आप इन पे उल्टा एहसान किए जा रहे हैं और इनकी मदद किए जा रहे हैं। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। ऐ मूसा, अब सुनो। कश्ती तो वो उन गरीब लोगों की थी कि जो लोग दरिया से मछलियां पकड़कर अपने रिस्क का सामान इकट्ठा करते थे और अपने घर वालों का पेट पालते थे। मैंने उन गरीब लोगों की कश्ती में सुराख इस वजह से किया था क्योंकि दरिया के आगे एक जालिम बादशाह था जो कि हर सही कश्ती को जोरों जबरदस्ती से लूट लेता था। इसी वजह से मैंने उस कश्ती में सुराख कर दिया ताकि वक्ती तौर पर वो कश्ती बेकार हो जाए और वो बादशाह इन गरीब लोगों की कश्ती ना लूटे। इसी तरह मैंने उस नौजवान लड़के को कत्ल इस वजह से किया था क्योंकि उस लड़के ने बड़ा होकर एक जालिम इंसान बनना था और उस लड़के ने अपने मोमिन वालिदैन पर जुल्म और सितम भी करना था। इसी वजह से मैंने ये चाहा कि मैं इस लड़के को कत्ल कर दूं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत जल्द इस लड़के के मोमिन वालिदैन को एक और बेटा अता करे जो कि एक नेक और मोमिन इंसान होगा। इसी तरह मैंने वो टूटी हुई दीवार इस वजह से दोबारा तामीर की क्योंकि उस बस्ती में एक मोमिन इंसान के 2 यतीम बच्चे भी रहते थे और उस दीवार के नीचे उन 2 यतीम बच्चों के बाप ने अपना खजाना दफनाया हुआ था। और ऐ मूसा, तेरे परवरदिगार ने ये चाहा कि ये 2 यतीम बच्चे अपनी जवानी की उम्र में आकर ये खजाना निकाल लें और फिल वक्त इन 2 यतीम बच्चों के अलावा ये खजाना और कोई ना निकाल सके। इसी वजह से मैंने ये दीवार दोबारा तामीर कर दी। ऐ मूसा, मैंने दर हकीकत अपने गैब के इल्म से इन सभी लोगों के लिए एक अच्छा काम किया जो कि जाहिरी तौर पर एक बुरा काम दिख रहा था, लेकिन ये मेरे परवरदिगार का मुझ पे कर्म है कि जिसने मुझे गैब के इल्म से आगाह किया। ऐ मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से अब आप अपने रास्ते पर और मैं अपने रास्ते पर। इसी तरह इसके बाद कबीला कुरैश मक्का ने अपना तीसरा सवाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि ए मोहम्मद, अब आप हमें ये बताएं कि वो शख्स कौन था कि जो मशरिक व मगरिब यानी कि जहां से सूरज निकलता और ढलता है वहां तक पहुंचा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इस जमीन की बादशाही अता की। ऐ मोहम्मद, अब आप हमें उस इंसान का नाम बताएं। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनके तीसरे सवाल का जवाब दिया कि आए कबीला कुरैश, वो शख्स के जो मशरिक व मगरिब यानी कि जहां से सूरज निकलता और ढलता है वहां तक पहुंचा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इस जमीन की बादशाही अता की, तो वो शख्स हजरत जनाब जुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब जुल्करनैन को इस जमीन की बादशाही अता की और वो जनाब जुल्करनैन ही थे
کہ جنہوں نے اس زمین اور یاجوج مجوج کی قوم کے درمیان انسانوں کی حفاظت کے لیے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک دیوار بنا دی، اور بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے راضی ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے۔ جب قبیلہ قریش مکہ کے ان عالم اور عقل مند لوگوں نے یہ دیکھا کہ محمد ایک ایک کر کے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دیے جا رہا ہے، تو قبیلہ قریش کے لوگوں نے نہایت ہی ادب اور احترام سے کہا کہ اے محمد، اگر آپ نے ہمارے اس آخری سوال کا صحیح جواب دے دیا تو ہمارا قبیلہ آپ کو نبی مانے یا نہ مانے، ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لیں گے۔ اے محمد، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ نجران کے یہودی عالموں نے قبیلہ قریش کے ان 3 عقل مند لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اگر محمد تمہارے آخری سوال کا اپنے سے ہی جان بوجھ کر کوئی من گھڑت جواب دیتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ ایک جھوٹا نبی ہے۔ سو ویورز، قبیلہ قریش کے وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ محمد نے تو ہمیں پہلے ہی ہمارے 3 سوالوں کا جواب دے دیا ہے، اب آخری سوال کا بھی کوئی نہ کوئی جواب تو دے گا۔ تو اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے آخری سوال کا جواب دیا کہ اے قبیلہ قریش، میرا پروردگار مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ جو لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی اسے وقت پر ظاہر کرے گا۔ اسی طرح اس کے بعد جب قبیلہ قریش کے ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سبھی سوالات کے صحیح جواب دے دیے ہیں، تو ان سبھی بڑے بڑے عالموں اور عقل مند لوگوں کی زبان سے یہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ پہلے میں نے سوچا تھا شاید اس میں بھی ان کے کچھ ایسے میریکلز کے بارے میں جانکاری ہوگی، جیسے کہ فلڈ آیا تھا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ بارش رک جائے تاکہ وہ فلڈ بھی رک جائے، اور اس کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے، تو مجھے لگا تھا اس ٹائپ کے کچھ معجزہ کے بارے میں ذکر ہوگا، لیکن اس میں وہ ڈیفیکلٹ 3 کوشچنس کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آنسر کیے تھے۔ بس یہودیوں نے بھی بتایا تھا کہ اس سے پہلے کوئی انسان ان کوشچنس کو آنسر نہیں کر پایا ہے، اور جو قریش قبیلے کے لوگ تھے، جو 3 لوگ وہاں سے سوال لے کر آئے تھے، وہ بہت چلاک تھے واقعی۔ انہوں نے جیسے ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ وہ 3 چلاک لوگ گئے تھے وہاں پر، واقعی وہ بہت چلاک تھے، کیونکہ انہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چلاکی سے پوچھا کہ اگر آپ ہمارے 4تھ کوشچن کا آنسر دے دیتے ہو تو ہم مان لیں گے کہ آپ اس رب کی، اس اللہ کے ہی بھیجے ہوئے نبی ہو۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جیسے کہ 3 کوشچن کا انہوں نے آنسر کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی سٹوری بنا کے سنائی ہو، کیونکہ ان 3 کوشچنس کا آنسر کسی کو بھی نہیں پتا تھا، بٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، کیونکہ انہیں موسٹلی ساری چیزیں پتا تھی۔ تو انہوں نے جب آنسر کیا تو انہوں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی سٹوری بنا کر ہمیں سنا دی ہے، لیکن بیکاز انہیں یہودیوں نے بولا تھا کہ 4تھ کوشچن کا آنسر جو ہوگا وہ صرف اللہ کو پتا ہے اور اس دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتا، تو اسی لیے انہوں نے چلاکی سے پروفیٹ محمد کو یہ بولا تھا کہ اگر آپ ہمارے 4تھ کوشچن کا آنسر دے دیتے ہو تو ہم آپ کو اس رب کا بھیجا ہوا اصلی نبی مانیں گے۔ لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس رب کے، اس اللہ کے بھیجے ہوئے بندے تھے، اسی لیے انہوں نے صاف بول دیا کہ جو قیامت کے بارے میں ہے کوئی نہیں جانتا، صرف وہ رب ہی جانتا ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی اور اس دنیا کا کب انت ہوگا۔ تو اس کے بعد میں یہ لوگ مان گئے کہ یہ واقعی اس رب کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ قریش قبیلے کے لوگوں کا ٹارگٹ تھا کہ وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں، لیکن جھوٹا اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے جس کی کوئی سچائی نہ ہو۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی ایک سچ تھے، تو اس دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں جھوٹا ثابت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تو بہت ہی اچھا ویڈیو ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ کر دیجیے، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بائے بائے۔